प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के ऐतिहासिक 2 दिन के स्टेट विजिट के बाद शुक्रवार रात 1 बजे भारत लौट आए। यह 9 साल में उनका पहला विजिट था। इस दौरान दोनों देशों ने अपने आपसी रिश्तों को एक स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक बढ़ाया। इस विजिट के आखिर में इनोवेशन, कल्चरल एक्सचेंज, मैन्युफैक्चरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, डिप्लोमेसी और सिक्योरिटी समेत अलग अलग सेक्टर में 27 एमओयू और एग्रीमेंट पर साइन हुए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने यह भी अनाउंस किया कि भारत और इजराइल जल्द ही एक दूसरे के लिए फायदेमंद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को फाइनल करेंगे। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के इजराइल दौरे पर थे और रात 1 बजे वे भारत लौट आए। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच 27 एमओयू पर साइन हुए हैं। तो काफी महत्वपूर्ण ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा। इस दौरान दोनों देशों के बीच 27 एमओयूज पर साइन हुए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर राजीव जुड़ चुके हैं। राजीव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल दौरे के बाद भारत लौट आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच 27 एमओयू और एग्रीमेंट हुए हैं। क्या कुछ अधिक जानकारी राजीव? बिल्कुल, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री करीब 27 घंटे रहे इजराइल दौरे पर और 27 घंटे में 27 समझौते हुए हैं, जो जानकारी मिल रही है। और यह जो समझौते हुए हैं आने वाले समय में विकसित भारत बनाने के लिए कहा जा सकता है। प्रधानमंत्री ने जो रोड मैप तैयार किया है उसमें कहीं न कहीं यह बड़ी भूमिका निभाएगी। बड़ी बात यह है कि देखिए, जो रक्षा क्षेत्र में जो एग्रीमेंट हुए हैं, जो समझौते हैं, उनको लेकर के भारत लंबे समय से प्रयासरत था। और यह जो कहा जा सकता है कि दोनों देश के बीच जो मैत्री प्रगाढ़ हुई है, जो समझौते हुए हैं रक्षा क्षेत्र में, इसका आने वाले समय में भारत को बहुत मजबूती मिलेगी। सैन्य शक्ति भारत की मजबूत होगी। और कल प्रधानमंत्री जब वहाँ के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बात कर रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहाँ का एग्रीकल्चर और यहाँ के जो पानी को प्यूरिफाई करने की जो टेक्नोलॉजी है, यह कहीं न कहीं इसको लेकर के भारत बहुत जागरूक है। और जो यहाँ की कृषि क्षमता है, कृषि टेक्नोलॉजी है, उसको लेकर भारत अपनी जगह अपने यहाँ इम्प्लीमेंट भी कर रहा है। और आने वाले समय में यहाँ की और भी जो टेक्नोलॉजी है कृषि क्षेत्र को लेकर के, क्योंकि भारत के किसानों को जो है संपन्न किसान बनाना है, क्योंकि भारत में इनको अन्न देवता के रूप में जाना जाता है, तो अन्नदाता के रूप में जाना जाता है। तो एक बड़ी भूमिका निभाया गया है कि कृषि क्षेत्र को लेकर के इस समझौते में। कुल मिलाकर के देखा जाए तो जो समझौते हुए हैं इनको लेकर के भारत ने जो 2047 तक विकसित भारत बनाने का जो टारगेट रखा है, उसमें इनकी बड़ी भूमिका होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव इस तमाम जानकारी के लिए।